कि हमारा उच्चारण ठीक नहीं है और हमेशा मजाक उड़ाते हैं। मैं एक दिन आपके लड्डू के भैया के लड्डू फोड़ ही दूंगा बाय गॉड। हाय दिया, ऐसा काहे बोलते हैं, वो हमारे पति हैं। जाने दीजिए, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है अब। भले वो आपकी बेइज्जती करें, खिल्ली उड़ाएं, आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन हमेशा आप उनकी आरती उतारती हैं। अगर मैं आपकी जगह होता ना बाय गॉड, मैंने उनकी किल्लियां उखाड़ दी होती अभी तक। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी ये बताइए हुआ क्या, व्हाट हैपेंड? हाँ तो बताते क्या हुआ ना, बातों बातों में ऐसे हम बातें कर रहे थे और हमको लड्डू के भैया बोले रहे कि पगली तुम हमरे लिए वो गुइया के कोफ्ते बना दो। हाउ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हम उनको बोले रहे ओके सुअर। भाभी जी आपने ये सही नहीं बोला, आपने गलत बोला। सही तो बोला लेकिन गलत बोला। आप क्या बोले? भाभी जी इट्स नॉट व्हाट यू सेड, इट्स श्योर। सुअर नहीं, नॉट श्योर, इट्स श्योर। सुअर नहीं, श्योर नहीं, बड़ा सिंपल है। देखिए बोलिए श्योर। सुअर। नहीं, आप समझ नहीं। देखिए डिफरेंस है, सा और शाम है। ओके, हाउ डू एक्सप्लेन? ओके फाइन, आप जरा चोच निकालिए ऐसे। आइडिया क्या हुआ? नथिंग। आप आइए, तो आप बोलिए करिए। That's right, you're there. ये छोटे बच्चों को सुसु कराते हैं ना, ऐसे वो करते हैं, वैसे बोलिए। ओके फाइन, you're there. ना बोलिए sure. सुअर। Never mind. एक बार ट्राई करते हैं। बोलिए शा 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 sure. सा 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 सुअर। भाभी जी, दुनिया का कोई भी टीचर कहीं से भी अगर आ जाए और आपको पढ़ाने की कोशिश करे तो नाकाम हो जाएगा भाभी जी। आप क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, you're a born bottom. You're a born bottom. भाभी जी, you know, your added advantage ये आपके साथ कि सर जी, सर जी एक साइन करने थे। क्या आदमी हो यार तुम, मतलब खुद लड्डू खाओगे और मुझसे सूखे सूखे साइन करवाओगे? हाँ सर जी वो कैश नहीं है हमारे पास अभी। तो ये कर दो। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि छुट्टा नहीं है कि कैश नहीं है। नहीं, ये ठीक रहेगा सर जी। कितना सर जी? पर साइन 1000। 1000 रुपया एक साइन का हो गया। लो ये भी हो गया। थैंक यू सर। आओ लड्डू। नेक्स्ट। बाबूलाल जी पहचाना आपने हमें? छोटे जीजा के भाई की शादी में मुर्गा डांस और आपका वो नागिन डांस। हाँ। एक मिनट जी, तुमको मुझसे कोई काम है इसलिए अपना रिश्ता कोई जोड़ रहे हो? अगर ऐसी बात है तो अरे तिवारी जीजा तुम्हारा डांस दिल पे छप गया मेरा यार। क्या बताएं, इतने दिन से कुछ वो संजोग ही नहीं बना मेरा यार, मतलब कोई संपर्क ही नहीं है बंटी भाई से। नहीं, वो कुसुम कली मौसी उनकी तो डेथ हो गई थी, तो वो बंटी का फोन आया था, उसे बवासीर हो गई थी, तो उसे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का नंबर चाहिए था। कितना समझाया मैंने बंटी को कि भाई दारू वारू कम पियो, सुनता ही नहीं है। हमने भी यही कही थी, माने ही नहीं। चलो छोड़ो वो सब। भैया मैं तुमको बता नहीं सकता यार, इतनी खुशी हो रही है, मतलब कि कानपुर में अपना भी कोई रिश्तेदार है। जी। कुछ काम था? वो हमने सुनी थी कि आप कुछ वो ग्रांट विरांट देते हैं, कुछ ऐसा। अरे यार जीजा, ग्रांट है कोई प्रसाद थोड़ी है कि हर किसी को बांटते फिरे। नहीं देखो,
ग्रांट तो क्या काबिल लोगों को दी जाती है या फिर उन लोगों को दी जाती है जो किसी अधिकारी के रिश्तेदार हों? अब देखिए ऊपर वाले को क्या मंजूर है जी। धन्यवाद। और तिवारी भैया क्या हो रहा है? भैया आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अरे मां साहब, आप आभार काहे व्यक्त कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप इन अफसर साहब से हमारी सिफारिश करने आए हैं ना। अरे इसमें क्या, देखिए क्या है सक्सेना जी कि ऊपर वाले ने हमारा दिल ही ऐसा बनाया है कि दूसरों की सेवा करने में हमें एक अजीब सी तृप्ति मिलती है। भगवान सबका भला करे। भैया आप दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, भगवान आपका भला करे। नमस्कार नमस्कार। सर आइए आइए सर। आइए सर। भाई आप सब महानुभावों को टीडीओ अधिकारी बाबू 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 का नमस्कार। मैं जानता हूँ आप सबको रिजल्ट का इंतजार है। भाई रिजल्ट की घड़ियां हुई खत्म, अब मैं उस नाम का ऐलान करने वाला हूँ जिसको ये शिक्षा का ग्रांट मिला है। तो वो नाम है अंगूरी मनमोहन तिवारी। शुक्रिया। तिवारी जी, आपको ये ग्रांट कैसे मिल गई? ये टीचिंग की ग्रांट है, साक्षरता मिशन। माफ कीजिएगा, आप तो अंगूठा छाप हैं, अनपढ़ गवार हैं। आपको एक किस बेवकूफ ने ग्रांट दे दिया, एंड व्हाई? आई रियली वंडर। दरअसल ये ग्रांट हमें नहीं मिली है, ये अंगूरी को मिली है। तो भाभी जी कौन सी डबल एम में हैं? माफ कीजिएगा, वो भी अंगूठा छाप हैं। तो क्या है कि वो शिक्षा विभाग में हमारे साले साहब हैं, तो उन्होंने गिफ्ट के तौर पर ये ग्रांट हमें दी है। आपको कोई आपत्ति? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को आपत्ति हो सकती है, और अगर गवर्नमेंट को आपत्ति हो गई तो आप जाएंगे जेल और साथ में भाभी जी डूब जाएंगे आपके। खैर वो सब छोड़िए, लीजिए मिठाई खाइए। सब पेल गए सालों, हाँ? और आप फालतू की बकवास करते रह गए हैं। खैर सुनिए, ना ही कोई चेक करने आ रहा है कि कौन किसको सिखा रहा है और कौन किसको पढ़ा रहा है, समझ गए? ये आपकी गलत फहमी है। एनीवे, सूट योरसेल्फ, बाय। भैया मिठाई बड़ी टेस्टी थी, एक डब्बा और मिलेगा? क्या बताएं अंगूरी, बस। काले के भैया कहाँ रह गए थे आप? हम कब से आपका राह देख रहे थे, पता है? अरे हम अपने कुछ दोस्तों के साथ तुम्हारे विषय में चर्चा कर रहे थे पगली। हमारे बारे में? और नहीं तो का यही कि तुम हमारे लिए कितनी भाग्यशाली हो पगली। सच्ची? हम आपके लिए लौकी हैं। लौकी नहीं लकी होता पगली। सही पकड़े हैं। हाँ तो कैसे लकी हैं बताइए? भाई इसमें तो कोई संदेह नहीं। जब हम तुम्हें ब्याह के घर लेके आए थे तो जिस कच्चा बनियान की फैक्ट्री में हम काम किया करते थे वहां से हमें निकाल दिया गया था। तो इसका मतलब तो हम मनहूस हुए ना? अरे नहीं पगली, उसके बाद ही से तो हमने फिर कच्चे बनियान का नया धंधा शुरू किया। तो हो गई ना तुम हमारे लिए लकी। हैं? फ्रेंडशिप बैंड बंधवाएंगे। अरे यार कैसी बात,
अरे अपनी वाइफ को तुम्हारी वाइफ से मिलवाएंगे यार, ताकि हमारी वाइफ भी सीख सके थोड़ी सी वैरायटी। अरे सुनिए सुनिए, ये रक्षाबंधन की बातें बाद में करते रहिएगा, काम की बात तो कर ले भाई, लोगों की नजरें हम पर है। हाँ करेक्ट, जब बात सही कही तिवारी, सही है सही है। लेन देन की बात कर लेते हैं हम। हाँ का लेन देन का बातें चल रहा है? हाँ बोलिए ना। ना भाभी अंगूरी, असल में बात चल रही थी प्यार की। प्यार दियो, प्यार लियो, प्यार दियो। लेन देन यही में शौक है जी। ऐसा है देखो, हमारा जो काम ही है लेन देन का, नहीं मतलब प्रेम के लेन देन का। ये बात तो बिल्कुल ठीक बाबू भैया। काहे देखिए, का लेकर आए थे दुनिया में और का लेकर जाएंगे यहाँ से। सब कुछ प्रेम ही तो है। बिल्कुल, क्या बात है। मतलब जी तुम तो एकदम संत हो। मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको, मेरा बस चले ना, मैं तुम्हारे मंदिर बनवा दूं। यू आर वेरी नीच पर्सन। वो नाइस कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। कुछ लेकर आते हैं और खाइए। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? चाचा जी, एक बार को कोई अनु के बारे में बोले कि थोड़ी बहुत लालची है, मैं समझ सकता हूँ। अबे थोड़ी बहुत लालची है, बेकार की बात मत कर, बहुत ज्यादा लालची है वो। इतनी भी लालची नहीं है, इतनी लालची तो हर औरत होती है। अरे कुछ हद से ज्यादा लालची है तेरी बीवी, पता है तुझे? अब बता, मैं जब भी लंदन से आता हूँ तो कुछ नहीं पूछेगी चाचा जी कैसे हैं, सीधा सीधा उसका सवाल होता है, चाचा जी वसीयत का क्या हुआ? ये तो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ भी। अरे तू चुप रहे, तू अपने बारे में सोच। तू क्या करता है? मेरे आने के बाद ना दुआ ना सलाम, सीधा चाचा जी वसीयत का क्या हुआ? तेरे कुछ कम है क्या वो? चाचा जी, मेरे पूछने में एक अपनापन है, कांट यू सी दैट? अच्छा, ये अपनापन है तो लालचीपन क्या होता है भाई? चाचा जी, आप भी ना बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। मैं भाभी जी को लेकर अपसेट हूँ। हाँ, तू बस भाभी जी को लेकर अपसेट रहे, अपने काम को लेकर तू कभी अपसेट नहीं रहता। चाच, भाभी जी को लेके लोग घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें धोखेबाज कह रहे हैं, दूसरों को हक मारने वाली कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? यही है वो लोग जो उन पे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, धोखेबाज कह रहे हैं, हक मारने वाली कह रहे हैं, ऐसे तमगों से नवाज रहे हैं ये लोग। ये ऐसे लोग हैं ये। भैया एक्चुअली कल दोपहर वाली हमारी हरकत के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं भैया। ओ कम ऑन भैया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। एक्चुअली हमें भाभी माँ के बारे में इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। चाहे जैसी भी है, वो एक महिला है। कैसी भी हो? What do you mean by? क्या मतलब तुम्हारा? कैसी हो मतलब क्या हुआ? कैसी हो मतलब एक सेकंड, कैसी हो मतलब क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? वरमाला? अरे वर्णमाला होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हम जब खुद ही ना याद है तो दूसरों को कहाँ सिखाएंगे? अग्नि, तुम्हें सिखाने विखाने की जरूरत नहीं है। अब भाई तो आप बोले रहे हमको कि अशिक्षित लोगों को अ आ इ ई उ ऊ सिखाना है। अरे तुम्हें सिर्फ कुछ सरकारी अधिकारियों के सामने पढ़ाने का एक्टिंग करना है। एक्टिंग भी करना पड़ेगा? हमरी तो कुछ समझ ना आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमको बोल रहे थे कि अब अगली तुमको अ आ इ ई उ ऊ सिखाना है, अब बोल रहे हैं कि एक्टिंग करना है। हाँ, क्या है ये सब? अरे यार, इस बॉडम औरत को कौन समझाए। हाँ, क्या बोले? देखो, हम तुम्हें साफ साफ कह देते हैं कि ये जो सरकारी अधिकारी आए थे ना, शिक्षा डिपार्टमेंट से थे और हमारे पुराने रिश्तेदार हैं। इन्होंने कैसे भी जुगाड़ करके हमें जो है ये ग्रांट मतलब ये मौका दिलवाया है। क्या मौका? लोगों को शिक्षित करने का। हाँ, तो आपको दिए ना? अरे तुमको दिया ये मौका। लेकिन जब हम खुद ही अनएजुकेटेड हैं। क्या बोल रही हो? अनएजुकेटेड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। जब हम खुद ही अशिक्षित हैं तो फिर दूसरों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं? अरे अब इस बात का डिंडोरा मत पीटो। ये ग्रांट दिलवाने के लिए हमने एड़ी चोटी तक का जोर लगाया है और तुम्हें पीएचडी की डिग्री दिलवाने के लिए कहां से कहां तक गए हैं, तुमको पता है? पीएचडी
का होता है और ये डिग्री हम कब ले लिए? हमरे पास तो कोनो डिग्री विग्री नहीं है। पगली दिखाना पड़ता है। हाय दिया, हाँ तो ये का मतलब क्या आप लोगों के साथ स्प्राउट करने का सोच रहे हैं? वो फ्रॉड होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। हम नहीं करेंगे ये सब, नहीं। देखो पगली, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हमारा मरम देखोगी तुम। ये क्या बोल रहे हैं? अरे पगली, तुम समझ नहीं रही हो। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी हमारी घर की खुशियों के लिए कर रहे हैं। तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें हमारी कसम। टिल्लू, हाँ मलकान, 1:35 पे मालगाड़ी निकलेगी यार। क्यों, मालगाड़ी लूटने का प्लान बना रहे हो क्या बहन? हाँ? विभूति सेठ, हमारा दिमागी तवाजुन इतना हिला हुआ ना है कि हम इतने घटिया आइडिया सोचेंगे। 70 मुर्गे खा के बिलौटा हज को चला। हाँ भैया, हम अपने प्यारे शहर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। अब जा शहर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। अगर मैं तुम लोगों का 1 महीने का खाने का, पीने का, रहने का और पर डे का 2000 रुपए का जुगाड़ कर दूं तो कैसा रहेगा? तो सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो कौन पागल है, कौन सटिया हुआ है जो हमें खाना भी खिलाएगा और 2000 रुपए पर डे अलग से देगा? बस तुम लोग सुनोगे ना तो तुम्हारे तोते लाल भी हो जाएंगे और तुम्हारे तोते उड़ भी जाएंगे। तो भैया कर दो हमारे तोते लाल। उड़ा दो। मनमोहन तिवारी। टिल्लू, कपड़े अंदर डालने शुरू कर। अब जानो पक्को है जा शहर से। अबे मेरी पूरी बात तो सुन लो यार। इस बार खेला बहुत बड़ा हो गया है। भाभी जी को ग्रांट मिली है टीचिंग की। तुम लोगों को जाके सिर्फ क्लास में बैठना है, सिर्फ स्टूडेंट्स बनके, और उनसे वही क्वेश्चंस पूछने हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा। सिंपल एंड क्लियर। मलखान, कपड़े निकाल। हाँ। वैसे सेठ जी एक बात पूछूं? फंसने वाला काम तो ना है? भाई देखो, ऐसा है कि शहर में बहुत लौंडे घूम रहे हैं, किसी को लेकर बैठा देंगे हम तो। रेडी है सेठ जी, रेडी। अरे बहू, तू मतलब ये क्या कर रही है? आज ना थोड़ा नाश्ता मैं थोड़ा कम करूंगा। ये मेरा नाश्ता है। इसके पहले 9 सैंडविचेस आप ऑलरेडी डकार चुके हैं। इसे आप कम नाश्ता कहते हैं? भाई मैं तो कम ही कहता हूँ। मैं तो रोजाना 20 सैंडविच खाता हूँ नाश्ते में। आप रोजाना नाश्ते में 20 सैंडविचेस खाते हैं? हाँ। जाता कहाँ है इतना सारा सैंडविच? अब क्या बताऊं बहू, अब तो सिमट कर एक पखाना रह गया है। वरना क्या? वरना एक जमाने में जब खेतों में जाने का सुबह सुबह वो टहलने का मजा ही कुछ और था। अब तो वो मजा जाता रहा। इस मौजू पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। इरशाद इरशाद। शेर अर्ज है कि अब तो शौचालय की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से जुदा होने की सजा पाता हूँ। हेलो बेबी, व्हाट्स अप? घर नहीं आना है? बस आ रहा हूँ। कब आ रहे हो? थोड़ी देर में। तुम्हारा ये थोड़ी देर कितनी देर में होगा? थोड़ी देर में। अंग्रेजी बड़ी जोर की है गई, टॉप क्लास। देख रहे हैं सक्सेना जी? अब देखने और सुनने को बचा ही क्या है मास्टर जी। अब यहाँ आ ही गए हैं तो एक आध सवाल कर लेते हैं। आपको खुजली है तो कर लीजिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? टीचर जी, जीरो का आविष्कार किसने किया था? भाभी जी बोलिए, आर्यभट्ट ने। भट्ट। आलिया भट्ट, आई लाइक इट। इट्स नॉट भट्ट, इट्स आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। देख रहे हैं सक्सेना जी? अरे देखना क्या है मास्टर जी, भाभी माँ ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कैसे कहा? टीचर माँ, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। How many bones are there in the human body?
चाच, खाच। एक बात बताओ, क्या? अभी तक आपने लाइफ में कितनी औरतों को पटाया होगा? 1600 के बाद ना मैंने गिनना छोड़ दिया यार। 1600? ये कुछ ज्यादा नहीं होगा चाचा जी? ज्यादा। तू क्या मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाला है जो ज्यादा हो गया? फिर भी 1600 औरतें बहुत ज्यादा चाचा जी। Look at yourself. अबे ओए कचड़ू, क्या कहा था मैंने तुझसे? 1600 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया, इसका मतलब है 1600 से भी ज्यादा। चाचा जी मुझे एक बात बताइए, औरतें ऐसा क्या देखती हैं आपकी शक्ल में और आपके इस टकले में जो आपको देखते झट से फंस जाती हैं आपसे? मेरी मासूमियत। मासूमियत एक थप्पड़ है ये, गाली दे रहे हैं आप मासूमियत को, आप और मासूम। अबे सोहेल, औरतें जो हैं सिर्फ चेहरा ही नहीं देखती हैं। तो क्या देखती हैं? चल छोड़ जाने दे। बताइए बताइए। औरतें देखती हैं कि मर्द के गुर्दों में ग्रीस है या नहीं। आपके गुर्दों में ग्रीस है? बहुत ज्यादा। लगता तो नहीं। सॉरी। विभू, क्या बेबी? तुम्हें बुलाने के लिए इनविटेशन देना होगा। नहीं बस आ रहा हूँ, I'm coming। कहाँ आ रहे हो? आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। अरे सुन, चला जा यार, बेकार पंगा मत ले जा। विभू, तुम आ रहे हो या मैं दरवाजा बंद करूं? बेबी कमिंग इन 5 minutes। 5 मिनट टाइम दो। बेटर। और जाना यार, क्यों गुस्से का बम फोड़ेगा तुझा? जा रहा हूँ। अरे सुनो, मैं अंदर जाऊंगा, दरवाजा खोल कर रखूंगा, आ जाइएगा। चल जा। अरे 1 मिनट यार, 1 मिनट रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? जाहिर है इतनी रात को अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। आप अपने नहीं, हमारे बेडरूम में चलिए। आइए। आपके बेडरूम में क्यों? आप क्या करवाना चाह रहे हैं अपने बेडरूम में? अरे यार बेडरूम मतलब हम अपने घर ले जाना चाह रहे हैं, और इतना शर्माइए मत, हम आपको कोई चीर हरण करने वाले नहीं है। उससे पहले मैं आपका वो सब हरण कर दूंगा जिसपे आप बहुत इतराते हैं। अरे यार, हमें अंगूरी को ज्योमेट्री और मैथ्स पढ़वाना है, उसके लिए चलिए। ये पढ़ाना आज बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी ग्रांट मारी जाएगी, समझिए। आपके इस ग्रांट के चक्कर में ना मेरी बैंड बच गई है भाई गॉड। तो पैसे दे रहे ना, फ्री फंड में करा रहे हैं क्या? ऐसा खरीद लिया क्या पैसे देके आपने? चल जाइए, चलिए प्लीज। आई एम अ टीचर, behave yourself। चलिए जनाब, चलिए। लेट्स गो। आई बाबा जी, हलवा भी लेते आइयो। तुमरे कहने से पहले ही ले आए हम। ई लो। अरे वाह, क्या बात। अच्छे से खाओ। हाँ, अब हरभूति जी उठिए। भाभी जी रात भर जागा हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अरे तुझे ज्योमेट्री पढ़ाते पढ़ाते उसकी खुद की ज्योमेट्री खराब हो गई है। दादा जी फालतू की हलान की फलान की बोलना बंद करो, सोना दो मुझे। तो भाई क्या चल रहा है ये? अपने इंस्ट्रूमेंट को खाना खिला रहे हैं, देखना ही रहे हैं। भाभी वो स्टूडेंट होता है। आज सही पकड़े हैं, विद्यार्थियों को खिला रहे हैं अच्छे से। तो ये बारातियों की तरह का खिला रही हो? और पेट ना ही भरा रहेगा तो सीखेंगे कैसे? हमने भंडारा खोल रखा है क्या? कन्हैया आओ, तुम तीनों के ये 2,000 रुपए। ले ले टीका। ए पकड़ो लौंडो, ये सिर्फ आज ही का है किमाम, कल से तुम अपने, हम अपने काम। भुइया का काम? ऐसे कैसे काम? विभूति सेठ से पूरे 1 महीने की बात हुई थी। है? 1 महीने से पहले न जाबे वारे हम। तिवारी भैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ पे अपने 50 काम छोड़ के बैठे आ गए। क्या काम धंधा है तुम लोगों के पास? थलुआ कहीं के कह रहा है कि काम धंधा छोड़ के बैठे हैं। वो डोकर उम्र में बड़ो इसलिए इज्जत कर रहे हैं, और सीधी सी बात यह है कि हमारे मामले में अपनी टांग ना अड़ाओ। अरे यार विभूति सेठ जी, उठ जाओ, हम कुछ कह रहे हैं तुमसे। यहाँ रायता फैले जा रही है। कान में घुसे को चिचिया रहा है बे। भैया, आपके हमारी कार्डी लाई थी कि पूरे 1 महीने को काम है वो। और जय महाराज 1 दिन में टैम बोल गए।
अबे एक दिन में टै बोले या ये कॉमा में जाए। लेकिन विभूति सेठ तुमसे पूरे 1 महीने की बात हुई थी, वादे से ना मुकरो अपनी तुम। हाँ। तिवारी जी क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला था ना 1 महीने का काम है। 1 महीने का नहीं, 1 दिन का कहा था, और महीना भर इन मुफ्त खोरों को खिला करके हमें स्वर की सीढ़ी चढ़ना है। शायद विभूति जी के मुंह से गलती से निकल गया होगा ना। देखिए बाबूजी, किसकी गलती थी, किसने क्या कहलवाया, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो सिर्फ ये पता है कि 1 महीने की बात हुई थी। ठीक है चले जाएंगे यार, दाम में क्या है? चले जाएंगे हम। क्यों? 1 महीने के खावे को खर्च दे दो हमारे। हाँ हाँ। टिल्लू, एक आदमी को 2000 रुपए को एक दिन को, तो जाके हिसाब से 3 आदमी के एक दिन के 6000 रुपए आ गए। तो भैया हिसाब लगा कि 1 महीने को कितना बैठेगा? एक आदमी का 1 महीने का हो गया 60,000, 3 छंग 18, 1,80,000। 1,80,000 रुपए आ गए 3 जनन के 1 महीने के। हाँ, 1,80,000 दे दीजिए। हाँ बबूती जी, दीजिए 1,80,000 रुपया। मैं क्यों दूंगा? हैं? ग्रांट भाभी जी को मिली है, 420 आप कर रहे हैं, मुझसे मांग रहे हैं पैसे। नमस्ते बड़े बाबू। नमस्ते बड़े बाबू। अबे हाँ यार, नमस्ते नमस्ते करके हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे सीधे मुद्दे पे आओ ना, काम की बात बोलो यार, हाथ हो गई। हमारा नाम भूप सिंह है। ए ले यार एक हाथ, भूप सिंह। अबे यार सिंह अपने माथे पे लगा लो ना यार, है? ये भूप भूप ठीक है तुम्हारा नाम, है? सिंह अपने आप आदमी देख करके समझ जाएगा क्यों? है? हाँ हाँ। आई लाइक इट। कैसे आदमी यार, हमसे बोल रहे कम बोलो और खुद बोले चले जा रहे हैं। वो एक्चुअली बड़े बाबू बात ये है कि एक आदमी ने हमारी ग्रांट मार ली है। हाँ हाँ बड़े बाबू, जो ग्रांट पढ़े लिखे लोगों को मिलनी चाहिए वो आपके नीचे लोगों ने अंगूठा छाप लोगों को दे दी है। ये कैसे हो सकता है? सर, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अबे यार हद है, आंखों देखा भी तो झूठ हो सकता है ना, कैसे मान ले हम? जी नहीं सर जी, एक बार हम डॉक्टर साहब पे संदेह कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी और सक्सेना जी की पूरी गारंटी लेते हैं कि हम लोग सच कर रहे हैं सर। ये कैसी बात कर दी मात साहब आपने? आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा कहा है इन्होंने। आई लाइक इट। हद है यार, हद है। अबे अब यहाँ पे कोई जज थोड़ी बैठा रखे हमने यार, जो तुमको हम सत्यवादी हरिश्चंद्र मान ले। अबे यार हम वहाँ पे खुद आएंगे और खुद अपनी आंखों से देखेंगे, तब मानेंगे, समझे तुम? हाँ। अच्छा बड़े बाबू, आपसे एक और सवाल पूछना था कि आपका नाम बड़े बाबू कैसे पड़ा? आई लाइक इट। एक एक पैक लगाते हैं, अच्छी नींद आएगी। इसकी तो बैंड बजी पड़ी है भाई। हाँ, मैं सारी डिटेल्स मेल कर दूंगी। हाँ हाँ श्योर। ओके बाय बाय बाय। चाचा जी, अरे टाइम तो देखिए, दिन में ही शुरू हो गए आप। हाँ, मैं तो लंदन में भी दिन में ही शुरू हो जाता हूँ। कहाँ है? लंदन, ब्रिटेन में है। आपका भतीजा ये क्या सो रहा है? सो रहा है? यहाँ क्यों सो रहा है ये? जंगल है क्या ये? घर ही तो है। अरे मेरा मतलब है कि ये बेडरूम में भी तो जाके सो सकता है ना। अरे एक मिनट, ये दिन में क्यों सो रहा है? ये तो उसी से पूछ ले। विभू, रात में ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया तुमने जो दिन में ऐसे घोड़े बेच के सो रहे हो? इसने पहाड़ तोड़ने से भी बड़ा काम किया है जो सो रहा है ऐसे। कौन सा काम? उसी से पूछ लेना तू। विभू, विभू तुम दिन में क्यों सो रहे हो? भाई जब रात में नींद पूरी नहीं होती तो आदमी दिन में ही सोता है। रात में कौन सी आवारागर्दी कर रहा था? भाई ये तो उसी से पूछ ले। मैं कब से इसी से पूछने की कोशिश कर रही हूँ, आप बार बार बीच में अपनी मुंडी घुसा रहे हो। विभू उठो, विभू, विभू जाओ, तुम जाओ, वो क्या कहते,
किसके खेत में? भैया के। Whatever. क्या हो गया पगली, का इतनी देर से जाग रही हो? सो जाओ, समय हो गया है। क्या हुआ, चिंता में क्या लग रही हो? हमरा तो नींद चैन सब उड़ चुका है लड्डू के भैया। हमको बहुत घबराहट हो रहा है सच्ची। हमसे नहीं होगा। देखो पगली, घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। चेहरे पर थोड़ा आत्मविश्वास रखो। अरे काहे का सेल्फ क्वारंटीन रखें? सेल्फ क्वारंटाइन ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कैसे रखें? हम सरकार और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, हमको लग रहा है। कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं भाई, बिजनेस में ये सब चलता है। चलता है भैया। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिजनेस में ये सब चलता है। लेकिन जब शिक्षा में ये सब चीज शुरू हो जाए ना तो पाप होता है, पाप। और पाप का राक्षस अपने लंबे नुकीले दांत लिए जिंदगी भर आपका पीछा करता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? हमारी बीवी को डरा रहे हैं आप? समझते क्या आप हमें? फ्रॉड। मतलब ये है कि आप जो है हमारी बीवी को डरा रहे हैं, हमारी बीवी फ्रॉड है। दिया आप दोनों ही बताइए, हम फ्रॉड है का? अरे नहीं भाभी जी, आप फ्रॉड नहीं हैं, आप तो बल्कि देवी स्वरूप हैं, लेकिन आपको फंसाया जा रहा है भाभी। कौन फंसा रहा है? आपके पति देव। क्या चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं? ऐसा है भैया कि बड़े बाबू भाभी माँ का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। वो स्वयं इंटरव्यू लेंगे? स्वयं लेंगे। संस्कार नाम का चीज है कि? आई लाइक इट। सब डाल दे, सर डाल दे। टिल्लू हम मुंह के भी डाल दे यार जल्दी। ये ले। ऊपर हाथ ना, कल्लू पर हाथ ना। ऊपर वाले सुन ले। अरे सिंगापुर तो चले ही जाऊंगा इस बार। मलखान तेरा लव लेटर आओ यार। यार जा में तो फूल लिखो है। अबे कीड़े लगे गोभी का फूल। अप्रैल फूल लिखो यार, ये तो लेकिन देख ठीक है, तू सिंगापुर जाने की बात कर रहा था, अब तो रामपुर जाने के पैसे भी ना बचे। अगर रामपुर छोड़ो यार, वो भूतनी का हमारा अप्रैल फूल काट गया।